गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने रे ऑप्टिक्स के नए वीडियो लेक्चर में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कहा था आपसे कि हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आई के बारे में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लेकिन हमको लगता है कि कुछ उसके पहले थोड़ा न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए, कुछ क्वेश्चन और हो जाने चाहिए जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग खुद भी बना सकें, है ना। तो उन क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक लेंस दिया हुआ है हमको, ठीक है, जिस लेंथ का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है, ये कन्वेक्स, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके पास 15 सेंटीमीटर पे। और आपसे पूछ ये रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए कि एटलीस्ट जो फाइनल इमेज बनेगा, क्योंकि देखो लाइट यहाँ से जाकर रिफ्रैक्ट करेगा लेकिन फिर इससे जाकर रिफ्लेक्ट करेगा, तो कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि फाइनल इमेज इसी पॉइंट पर आकर बने। फाइनल इमेज कहाँ बने? जिस पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है यानी ओ पे, वहीं पर आपका फाइनल इमेज बनना चाहिए। तो इसको पहले आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, फिर इसको हम बताते हैं। ट्राई करिए इसको जल्दी से। देखिए आप लोग ट्राई कर रही हैं, किए नहीं, बनाओ, बना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है, तो u है हमारा -15 सेंटीमीटर इस लेंस के लिए, f दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, v निकालना है, v क्या होता है uf अपॉन u प्लस एफ, यानी -150 डिवाइडेड बाई -5 इतना सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर ये 30 सेंटीमीटर पे जाएगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर पे। यानी कुल ऐसे होगा कि ये रे यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा इस पॉइंट पे, है ना, और ये फाइनली जाके कहाँ मिलना चाहिए? 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे ये मिलता। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होता? 30 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअली इसका रेडियस कर लो, इसको रेडियस कर लो, हाँ ठीक, इसको रेडियस कर लो, या तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही तुम्हारा। अब देखो क्या है कि 30 सेंटीमीटर पे ये बनता, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इमेज वहीं बनना चाहिए जहां ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर ले पूरा, है ना। लाइट रे क्या कर ले? अपने पाथ को पूरा रिट्रेस कर ले। और ये अपने पाथ को पूरा रिट्रेस कब करेगा? जब आने वाला लाइट रे इस तरह से आ रहा हो कि वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिले, यानी जहां इमेज बना है इस वाले लेंस के कारण, वो इस मिरर का क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए वो रेडियस किए। देखो अगर फोकल लेंथ होता तो फिर वो 40 हो जाता तो दिक्कत हो जाता। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। तो बच गया ये कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी ये 10 सेंटीमीटर रहेगा तो भी कोई 10 आराम से आपका बन जाएगा इमेज। नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया नोट आप लोग का। अब देखो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप का भी टॉपिक बताया हुआ है आप लोग को। कह रहा है एक लेंस है कन्वेक्स, एक लेंस है कन्वेक्स, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ हमको फाइंड आउट नहीं किया गया है, ठीक है, फोकल लेंथ मालूम नहीं है, ठीक है। इसको कह रहा है कि 2 पार्ट में कट कर दिए, एकदम मिड से 2 पार्ट में कट कर दिए। एक पार्ट यहाँ रखे हैं, देखो
और दूसरा पार्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट रखें पहला इससे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। कितना सेंटीमीटर पे? 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं इस लेंस से। सामने यहां एक स्क्रीन रखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों लेंस से बनने वाला इमेज यहां बन रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। लेंस इसके कारण भी और उसके कारण भी। आपको बताना है इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या इस लेंस को अगर हमने ऐसे कट किया है इस तरह से, तो क्या इसके फोकल लेंथ में कोई चेंज आया? तो फोकल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। दूसरा कि आपने इसको ऊपर शिफ्ट नहीं किया ना नीचे शिफ्ट किया है, इसका मतलब कि यही इसका ऑप्टिकल एक्सिस भी है ना। तो इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि दो लेंस का पोजीशन हो गया, जो हम बताए भी थे, आपको याद होगा, L1 और L2 पोजीशन अलग अलग, उसके इमेजेस वहां कोइंसाइड कर जाते थे अलग अलग हाइट के, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन में स्मॉल डी जो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस था पोजीशन का, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और कैपिटल डी कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर, और एफ हमको फाइंड आउट करना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या था? d² - d² अपॉन 4d, यही था ना। तो ये थोड़ा बड़ा कर देते वो। तो एफ का फॉर्मूला क्या था? d² - d² अपॉन 4d। डी छोटा डी कितना दिया हुआ है तुम लोग को? 12 सेंटीमीटर, और कैपिटल डी दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। अब रख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये d - d इंटू डी प्लस डी डिवाइड बाई 4d, तो हो गया ये 80 और -12 यानी हो गया 68 मल्टीप्लाइड बाई 92 डिवाइड बाई 4 इंटू 80। 4 से ये हो जाएगा तुम्हारा 17 टाइम में, और 4 से वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा 20 बार में, और 4 से ये 23 बार में। अब 17 में 23 मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, यही तुम्हारा फोकल लेंथ आ जाएगा। हो सकता है कैलकुलेट? देख लो, हो जाएगा। चलो करो कैलकुलेट जल्दी से इसको। तो ये तो आप लोग का सॉल्व हो चुका है। अब देखिए एक और क्वेश्चन। देखिए जल्दी से देखते हैं हम लोग एक नया सवाल, जिसमें कह रहा है एक लेंस दिया हुआ है, सॉरी, ये जिसमें इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसके सामने एक कन्वेक्स मिरर रखे हैं, कन्वेक्स नहीं रखो, छोटा कनकेव कर देते हैं, कनकेव मिरर रखे हैं, ठीक है। और इसका रेडियस दिया हुआ है 10, 20, 30 ले लेते हैं, 30 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मिला हुआ है। ये लेंस से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट नहीं है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट रखे हैं हम लोग यहाँ पर ओ पे, जो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डी कितना होगा कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बने। डी के वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट बताना है सिर्फ, कि जब हम ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनाएंगे तब। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिए थे, तो इसको पहले लिख लो, 3/2 दिया हुआ है। चलो अभी भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले हमको इसका फोकल लेंथ चाहिए होगा, है ना। तो फोकल लेंथ पहले इसका निकालते हैं। तो 1/f इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका? म्यू -1, यानी 3/2 - 1 r कितना 10,
प्लस में, वेरी गुड। और ये भी तो प्लस में ही होगा ना, -1/20 क्या होता था फॉर्मूला, 1/r1 -1/r2, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1/2, 20 का एलसीएम 20 ही आएगा, 10 20 का, तो दो दो एक हो गया। तो फोकल लेंथ आ गया हमारा +40 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, तब ना ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो चलो v निकालते हैं। तो v क्या हो जाएगा, UF अपॉन U + F, और U दिया हुआ है आपका -80 सेंटीमीटर, यानी -80 × 40 डिवाइड बाई -80 + 40 दैट इज -40, माइनस माइनस कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, यानी +80 सेंटीमीटर। यानी यहां से जो लाइट रे आ रहा होगा वो कुल मिला के ऐसे आया होगा, ठीक है, और ये इस पॉइंट पर जाके कट किया होगा, ठीक है, जो कि 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और फिर यहां से ये रिटर्न होगा या क्या होगा पता नहीं, भगवान जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए जानते हैं इसको कि इमेज यहीं पर बन रहा है, इसका मतलब कि जैसे लाइट रे गया वैसे ही लाइट रे चला आया, है ना। और ये डिस्टेंस अगर 80 है तो 80 रहने तो उसको कर क्या सकते हैं हम। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये लाइट इसके सेंटर से क्रॉस करेगा, तो अगर ये सेंटर से क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस इसके लिए रेडियस के इक्वल होगा, जो कि 30 सेंटीमीटर है। तो उस हिसाब से हमारा डिस्टेंस कितना बन जाता है, 110 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से उसको। हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका पावर दिया हुआ है 16.66 डायोप्टर, ठीक है। एक फिर आपका कनकेव लेंस है जिसका पावर दिया हुआ है -16.66 डायोप्टर, और फिर एक आपका कन्वेक्स लेंस है और इसका दिया हुआ है पावर 8.33 डायोप्टर, यानी जैसे सब लोग का हाफ पावर हाफ है उस वाले का इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब कह रहा है एक ऑब्जेक्ट रखे हैं हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगा पूरे के कारण। फिर इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ हाइट दिया हुआ है ये है 9 सेंटीमीटर का, यानी HO जो हो गया वो 9 सेंटीमीटर है। HI हमको कैलकुलेट करना है, मतलब इमेज का लोकेशन क्या होगा, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ये तीनों आपको, ये दोनों कैलकुलेट कर रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको। ट्राई कर लिए, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो इसका फोकल लेंथ चाहिए हमको, इनका भी सबका। तो पहले इसका ही देख लेते हैं, क्योंकि जो इसका फोकल लेंथ होगा वही इसका होगा, बट माइनस में होगा, और उससे इसको रिलेट भी कर सकेंगे हम लोग, क्योंकि उसका पावर जैसे इसका हाफ है तो फोकल लेंथ डबल ही हो जाना चाहिए। इसका फोकल लेंथ निकालते हैं तो F क्या हो जाएगा, 1/16.66 आ जाएगा कितना, या 100। ऐसे हटाओ ना, इसको नहीं भी करते हैं तो तुम्हारा आ जाता है इतना, 100 ही कर देते हैं सेंटीमीटर, डायरेक्ट सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 से 6 96, 6 6 36
4 96 4 कितना होगा 100, यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ तो मिल गया हमको। इसके लिए यू कितना दिया हुआ है, L1 के लिए, L1 के लिए आपका u दिया हुआ है -24 सेंटीमीटर, वेरी गुड। v का वैल्यू निकालना है uf अपॉन u प्लस एफ। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -24 इंटू 6 और डिवाइड में आ जाएगा -18, है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको काटे 6 से 3 बार में और 3 से 8 बार में, यानी 8 सेंटीमीटर प्लस में आया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इमेज बनेगा इस वाले लेंस से वो यहाँ बन रहा होगा कोई 8 सेंटीमीटर पे, यानी इस पॉइंट पे कुछ बन रहा होगा इसका इमेज पहला 8 सेंटीमीटर पे, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये गिवन है कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस है कि इस लेंस से जो डिस्टेंस हो गया इसका वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। यानी जो इमेज है I1 वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, और वो कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर पे लेंस से उस साइड, जबकि रे ऐसे आ रहा होगा उस पर। जबकि रे अगर हम यहां से देखें बात करें तो रे कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, जैसे भी। तो रे तो इस तरफ से ही आ रहा है, तो इधर का डिस्टेंस निगेटिव, लेकिन इस टाइप का इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके लिए, पॉजिटिव। और हमको पूछा था हाइट ऑफ इमेज, तो हमको हर जगह पर मैग्निफिकेशन भी निकालना होगा। तो पहले हम m1 निकाल लेते हैं, यानी लेंस L1 के लिए, जो इसके v अपॉन यू के इक्वल होगा। तो इसका v है हमारा 8 और u है -24, डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, दैट इज -1/3 सेंटीमीटर। तो नोट कर लो इसको, एक चीज लिख लो यहाँ पे कि m1 का कितना आया, -1/3, क्योंकि इसको तो मिटाना ही होगा हमको। इसको नोट करो जल्दी से, मिटा रहे इसको हम, मिटा दे, चलो ठीक। तो ये तो हमारा लेंस L1 के लिए काम हो गया। अब L2 के लिए आते हैं। कौन से लेंस के लिए, L2 के लिए। तो L2 वाले लेंस के लिए ये जो फोकल लेंथ है ये कितना होगा, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा इसका सेम इसी की तरह, लेकिन -6 सेंटीमीटर, और u होगा +4 सेंटीमीटर। तो v क्या है फॉर्मूला, uf अपॉन u प्लस एफ। u का वैल्यू कितना, 4 -6 डिवाइड बाई 4 -6 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया तुम्हारा 3 बार में, माइनस माइनस कट गया, +12। चलो इसका भी v निकालो जल्दी से, तो इसका भी मैग्निफिकेशन निकालो m2। तो m2 कितना हो जाएगा, v अपॉन यू इसके लिए, यानी 12/4 यानी 3, ये इसका मैग्निफिकेशन है, यानी m2 कितना आ गया, +3। चलो सही है। अब देखो जो इसका इमेज यहाँ बन रहा है वो इमेज कहाँ बन रहा है हमको, यानी इस लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सेकंड इमेज बना, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, ठीक है। तो चलो अब L3 के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर L3 का फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा, देखो अगर तुमको दिक्कत भी लग रहा है तो देख लो, 100 बटा कितना कर देंगे, 8.33, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 100/16.66 यानी 12 सेंटीमीटर। बात तो एक ही है, हम तो पहले ही बोलते कि डबल ही रहेगा उसका। तो फोकल लेंथ हमको मिल चुका है इसके लिए u दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर प्लस में v निकाल लेते हैं। v का फॉर्मूला क्या, uf अपॉन u प्लस एफ। तो u है आपका ये सॉरी वो 6 है, ठीक है, 6 × 12 डिवाइड बाई 18, 3 टाइम में, 3 से 4 टाइम में, तो 4 सेंटीमीटर इस तरफ आपका प्लस की तरफ बनेगा, ठीक है। इसके लिए इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, जो कि v अपॉन यू होता है, डेट इज 4/6, डेट इज 2/3। तो m3 कितना आ गया आपका, 2/3। तो
आपको तीनों का मैग्निफिकेशन मिल चुका है, M1 M2 और M3, और फाइनल पोजीशन में मिल गया है कि फाइनल जो इमेज बन रहा है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ से बन रहा है। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना 4 6 10 10 14, और यहाँ से जोड़ोगे तो 38 हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फाइनल पोजीशन तो मिल गया हमको। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे क्या पूछा है कि इमेज का क्या होगा हाइट। वेरी गुड, देखते हैं इमेज का क्या होगा हाइट। नोट हो गया आप लोग का। चलो, तो यहां पे करेंगे क्या, हम लोग पहले m निकालेंगे, जो कि आपको याद होगा हम बोले थे कि जब भी कम्बिनेशन करते हैं लेंसेज का, या पता नहीं मिरर वाले में किए थे, याद आ रहा है, वो जो मेरा टोटल मैग्नीफिकेशन होता है वो हर एक के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, यानी M1 M2 M3। तो कितना हो जाएगा, -1/3 इंटू 3 इंटू 2/3, कैंसिल आउट, -2/3। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, जो कि हमको मालूम नहीं, डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मालूम है 9। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -2/3 इंटू 9 सेंटीमीटर, 3 से 3 बार में -6 सेंटीमीटर, यानी इमेज का हाइट कितना होगा, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से, इसको नोट करिए। हो गया है नोट तुम लोग का? ठीक है, अब चलो एक नया सवाल देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये लेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ है तुम्हारा 0.3 मीटर। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पे डिस्टेंस दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर एक लिक्विड फील्ड है पूरा, इस तरफ में ये पूरा लिक्विड फील्ड है। ये जो आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका ये जनरल फोकल लेंथ है, मतलब एयर में रखने पर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.3। ठीक है, और ये इस तरह से इसमें एक लिक्विड फील्ड किया हुआ है। लिक्विड क्या आप उसको वाटर ही कहिए, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ही दिया हुआ है। और ये इसके इस तरफ में एक मिरर लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है क्या कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, जबकि ये गिवन है कि ये डिस्टेंस 0.8 मीटर है इन दोनों के बीच का, सॉरी 0.8 मीटर है, और इसका है 0.9 मीटर। सोचो क्या कर सकते हो तुम। वो 0.9 मीटर दिया हुआ है और ये 0.8 मीटर दिया हुआ है, और वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हाँ एक चीज़ और नोट कर लो, सॉरी वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 4/3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट, मतलब आपको फाइनल इमेज बताना है। तो लेंस के लिए अगर तुम देखो तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, लेकिन जब हम लेंस के इस पार्ट से जब हम इमेज की बात करेंगे तो जो फॉर्मूला है हमारा फोकल लेंथ का वो अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो 1/f का जो फॉर्मूला हम लिखे थे, 1/f का जो फॉर्मूला लिखे थे वो μ/μ1 -1 था 1/r1 -1/r2, यही था ना? ठीक है, बात सही है एकदम, यही था ही हमारा रिजल्ट। लेकिन इसमें एक चीज था ना कि इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही इधर रहेगा, यानी दोनों तरफ का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, लेकिन इधर तो आपका एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1,
और इधर आपका वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 4/3, है ना। तो दोनों तो सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते थे, तो फिर एफ निकाल सकते थे। एफ से फिर हम लोग वी निकाल लेते हैं, UF/U + F करके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो वो फॉर्मूला तो गया हमारा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लीकेबल मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो नहीं अप्लाई कर सकते। तो याद होगा एक और फॉर्मूला लिखवाए थे लेंस में, जब बोले थे कि दोनों तरफ अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो तो उस वक्त क्या करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाए थे हम लोग, तो वो क्या था, -μ1/u + μ2/v। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिधर से लाइट रे आ रहा है ना, और μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लाइट रे जाएगा फाइनली, और म्यू इसका लेंस वाले का। तो क्या था यहाँ पे, μ - μ1/r1, μ - μ1/r1 प्लस कहाँ दे, प्लस μ2 - μ/r2। यही एक फॉर्मूला है जो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमको इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है कि हमको इन दोनों का रेडियस नहीं मालूम है। तो ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल कहा नहीं है कि दोनों का लेंस का रेडियस क्या है, तो हम दोनों के रेडियस को r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेडियस को r, और फिर हम जनरल जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था उससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एयर के लिए ही गिवन था। तो वही फॉर्मूला f वाला लगा लो, तो 1/f का क्या हो जाएगा, 3/2 - 1 × 1/r, इसका प्लस में r1 प्लस में r हो जाएगा, और r2 माइनस में r होगा, यानी फिर भी ये प्लस ही हो जाएगा ये। तो 1/0.3 इक्वल्स हो जाएगा 1/2 × 2/r, यानी r का वैल्यू आ गया 0.3, यानी r का वैल्यू हमको मिल चुका। यानी हम कह सकते हैं कि r1 जो है और जो r2 है वो आपका कितना है, 0.3 मीटर है। अब हम आराम से वहां से इमेज निकाल सकेंगे। याद क्या रखना है वो हमेशा, कि μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिससे लाइट रे आ रहा है, μ2 जिसमें लाइट रे जा रहा है, और म्यू उसका है यानी लेंस का, उसका मतलब यहाँ है इसका लेंस का यहाँ पे हो जाएगा। मिटा दे इसको, इसका काम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक ही सॉल्व करने का था। अब निकालो वहां से। तो देखो μ1 तो मेरा 1 हो गया, तो -1/u का वैल्यू माइनस में ही रहेगा, -1/-0.9, वेरी गुड, प्लस μ2 का वैल्यू कितना, 4/3। v का तो वैल्यू मालूम नहीं तुमको, तो v को रहने दो, जैसे है वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाओ पहले, ज़रूरत नहीं इतना का हमको। 0.8 यहाँ लिख दो, ये 0.8 मीटर है, हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। इक्वल्स क्या हो जाएगा, μ - μ1, यानी μ - 1 है ना, और r1 का वैल्यू होगा 0.3, वो भी प्लस में, प्लस μ2 - μ2 का वैल्यू कितना, 4/3 माइनस म्यू, अरे म्यू तो दिया हुआ ही है हमको, फिर क्यों इतना सोचना, 3/2 तो गिवन ही है, 3/2 रख दो, माइनस यहाँ पे भी 3/2 कर देते हैं, डिवाइड बाई r2 का वैल्यू -0.3 हो जाएगा ना, माइनस क्यों हुआ समझा रहा है ना, r1 इस तरफ का और r2 इस तरफ का। तो जैसे जैसे करना है करो, ये माइनस होगा और ये प्लस तो है ही हमारा। तो ये रिजल्ट हो गया 10/9 प्लस 4/3v इक्वल्स, ये हो जाएगा 1/2, यानी 0.6 होगा, 1/2 होगा ना, तो 0.6 हो जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/6, वेरी गुड। और ये क्या होगा, 6 तो एलसीएम होगा, 8 और 9 -1 यानी +1, और 1.8, तो इसको भी 10 कर लो, 10/18। तो अब यहां से रिजल्ट क्या आ गया, देखो यहां से तुम्हारा 4/3v का रिजल्ट क्या आ रहा है, 10/6 प्लस 10/18 माइनस 10/9, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसमें एलसीएम ले लो तो 18 ही एलसीएम आएगा इसका, 30 10 20,
तो 4/3V ये आ रहा है हमारा। तो 4/3V कितना आ गया? 20। 5 बार में, 6 बार में, तो V हो गया 6/5, डेट इज 1.2 मीटर, है ना। यानी जो इसका फाइनल इमेज बनेगा इस सिर्फ लेंस और इसके कारण, वो बनता है यहां कहीं, क्योंकि ये 0.8 है और ये 1.2 बोल रहा है, यानी यहां से 1.2 मीटर पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे? 1.2 मीटर पे। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो 0.4 हो गया ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 0.4 मीटर। यानी कुछ ऐसा कर मान लें, फोकल लेंथ को मिटा दी क्योंकि फोकल लेंथ का जरूरत हो चुका है, मेरा काम खत्म। यहाँ पे मान लो इसका म्यू1 है, ये है, हटाओ, ठीक है। लाइट रे जा रहा होता है ऐसे, इस तरह से, फाइनली वो मीट करता, मतलब इस पॉइंट पे इस तरह से जाता कि वहाँ पे मीट करता, लेकिन हुआ नहीं, ये हो ना सका क्योंकि वहाँ पर एक आ गया मिरर, तो ये इस पॉइंट पे मीट करता और इस तरह से यहाँ पे इमेज बन जाता। तो ये तो फिक्स है कि नहीं हो पाया। लेकिन ये जो इमेज है मेरा I1 जो कि 0.4 डिस्टेंस पे है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, करेगा ना। किसके लिए? इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेन मिरर जस्ट इसका उल्टा इमेज यहां बना देगा, यानी प्लेन मिरर इमेज कहां बनाएगा? तो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा 0.4 डिस्टेंस पे ही। यानी ये डिस्टेंस हो गया 0.4 और ये रे यहां से फिर लौट के जाएगा वापस इसी जगह पे और फाइनली यहां फिर इसके कारण कुछ इमेज बनेगा। तो इसको मान लो फिर सेकंड इमेज जो कि इससे भी कितने डिस्टेंस पे है? 0.4 मीटर पे। वेरी गुड। और तुम्हारा इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे ये तो 4/3 है, लेकिन अब कंडीशन उल्टा हो गया। देखो लाइट रे पहले इधर से जा रहा था तो ये म्यू1 था, ये म्यू2 था और ये म्यू था। अब उल्टा हो गया। क्या हो गया उल्टा? अब यहां हो गया कि म्यू1 कितना हो गया तुम्हारा? 4/3। म्यू2 कितना हो गया? 1। और म्यू कितना हो गया? बोल दो एक बार। 3/2। वेरी गुड। अब u का वैल्यू -0.4, ठीक है। R1 ये डिस्टेंस हो जाएगा जो कि आपका क्या कहते हैं, R1 इस तरफ आ रहा है तो प्लस, और R2 भी इस तरफ आएगा तो वो माइनस। तो जल्दी से इसको पहले नोट करो फिर इसको कैलकुलेट करो, दोनों काम तुम ही लोगों को करना है। तो ये नोट हो चुका है तुम लोग का। अब इसका जस्ट अपोजिट केस था, सॉल्व कर लोगे? सॉल्व तो कर ही लोगे, नहीं करोगे तो देख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस क्या रख देना, म्यू1 की जगह 4/3, म्यू2 की जगह 1, यानी ये जो होगा वो 4/3 होगा सबसे पहला, ठीक है। माइनस तो होगा ही होगा। और ये 0.4 होगा, ये 1 होगा और इसका कुछ v डैश होगा, ठीक है। फिर क्या था? म्यू माइनस म्यू1, तो म्यू तो यही है, म्यू1 कितना हो जाएगा? 4/3। रेडियस प्लस में ही होगा 0.3, इसमें कोई शक नहीं, रहने दो इसको जैसे एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस ठीक है, और यहाँ क्या होगा, बस ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कैंसिल 0.1 टाइम में, तो ये आ जाएगा 1/0.3, यानी ये 10/3 हो गया, प्लस 1/v डैश 9 और 8, 1/6 यानी 1.8, तो ये हो गया 10/18। और 2 में से दिया -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/0.6, तो ये हो गया 10/6। वेरी गुड। तो उसको मिटा दो, पहले मिटाओ इसको। ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा 1/v डैश इक्वल्स कितना हो जाएगा? 10/18 प्लस 10/6 माइनस 10/3। 18 एलसीएम ले लेंगे, 10, 30 और -60, तो v डैश हो जाएगा तुम्हारा
-20/18 दैट इज वी डैश 1/v डैश, एक्चुअली 1/v डैश है। तो v डैश कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी -0.9 मीटर। माइनस इधर से लिए थे हम लोग साइन कन्वेंशन, यानी इधर ही 0.9 मीटर पे मेरा फाइनल इमेज बन जाएगा। यानी कुल मिला के अगर ये 0.8 है तो ऑलमोस्ट समझो यहां आएगा इसका इमेज, इस तरह से। फाइनल इमेज यहां बनेगा इस पे, जो कि मेरा आई होगा फाइनल। नोट कर लो इसको भी, लास्ट खत्म हो गया ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो गया है नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। कह रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसका म्यू दिया हुआ है 3/2, ठीक है। और एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है b, ऑब्जेक्ट यहाँ ओ रखा पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है a पे। अब कह रहा है कि आप ऐसा कंडीशन बताइए कि जब a और b, मतलब a का कुछ वैल्यू पूछ रहा है, जब फाइनल इमेज जो बने उसको b से कोई मतलब ना हो। फाइनल इमेज जो बने उसको b से कोई मतलब नहीं हो। तो पहले तो इसका फोकल लेंथ निकाल ले हम लोग, है ना। तो पहले फोकल लेंथ निकालते, तो 1/f क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 3/2 - 1 यानी 1/2, 1/10, और इन्फिनिटी वाला का तो 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल, तो बात तो वही हुआ, डायरेक्ट दे देता, क्या दिक्कत था। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब हमसे ये कह रहा था ना कि b का कुछ वैल्यू बता दो। तो अगर हम ऐसा कुछ कंडीशन कर दें कि इसका जो फाइनल इमेज है वो हर हाल में एक फिक्स पॉइंट पे बने, चाहे तुम कोई भी लो, मतलब कभी भी कोई भी केस b का एक फिक्स पॉइंट पे बने, तो b से इंडिपेंडेंट हो गया। और वो तभी संभव है जब ये वाला पॉइंट, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, हटाओ इसको उल्टा समझते हैं। अगर ये रे इसके पैरेलल जाता, ठीक है, इससे आने वाला रे इसके पैरेलल जाता, तो फाइनल इमेज कहां बनता, इसके फोकस पे। फाइनल इमेज कहां बनता है, इसके फोकस पे। वेरी गुड। तो इसका मतलब जब इसके फोकस पे बनता है, यानी ये 20 सेंटीमीटर में यहीं कहीं बनता है, इस तरफ पे F2 पे, तो इस B से तो इंडिपेंडेंट हो गया। B का वैल्यू कुछ भी रखो, इसके फोकस पे बनेगा। अगर ये रे पैरेलल रहता तो, और ये रे तभी पैरेलल हो सकता है जब ये पॉइंट इसका फोकस रहा हो। यानी कहने का मतलब कि ऐसे कुछ गया हो तो ये पैरेलल होने का चांस बनता है। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया कि A का वैल्यू 20 सेंटीमीटर होना चाहिए था। A का वैल्यू कितना होना चाहिए था, 20 सेंटीमीटर। देन इसके बाद क्या होता है, ये रे पैरेलल हो जाता और ये इसके फोकस पे इसका इमेज बन जाता। नोट करो जल्दी से इसको। नोट कर लिए हो, कर लिए नोट, चलो ठीक है। तो अगले क्लास में ही अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और आई के बारे में। पहले लास्ट देख लेंगे, पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही देख लेंगे, तब आई के बारे में लास्ट देखेंगे, और एक थोड़ा सा उसके बाद बात करेंगे, एक है और टॉपिक उसके बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए आराम से पढ़ो, घर पे बने रहो, घर पे ही बने रहो, स्टे होम स्टे सेफ।